सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम थोड़ा सा रूठा हुआ है। बिटिया, तू रो क्यों रही है? अरे नहीं अम्मा, मैं कहाँ रो रही हूँ? नहीं, मैंने तेरी रोने की आवाज सुनी है, मुझे लगा तू रो रही है। अरे नहीं अम्मा, मैं रो नहीं रही थी, गाना गा रही थी। अच्छा, गाना गाते गाते भी कोई रोता है? क्या हो गया अम्मा? अरे बहू, मुझे लगा कि रो रही है और पूछ रही हूँ तो कह रही है कि मैं गाना गा रही थी। क्या हुआ ननद जी, क्यों रो रहे हो? भाभी अब कैसे समझाऊं, मैं रो नहीं रही थी, मैं गाना गा रही थी। अच्छा, वो सैयारा? हाँ हाँ भाभी, वही गाना गा रही थी। अच्छा, वो गाना सुनकर तो रोना आ ही जाता है, मैं भी सुनकर बहुत रोई। फिर याद आया कि मेरा तो ब्याह हो गया है, फिर तेरे भैया का चेहरा याद आया तो रोना तो भूल गई। बहुत गुस्सा आया फिर मुझे। अरे अम्मा, ये गाना है इमोशनल, इसको सुनते तो रोना ही आ जाता है। अच्छा, दिखा जरा मैं भी सुनूं, रोना आता है या नहीं? अरे अम्मा, मैं तो इंसानों की बात कर रही हूँ। तेरा कहने का क्या मतलब है, मैं इंसान नहीं हूँ? ये भी पूछने की बात है। अरे अम्मा, ये गाना उनके लिए है जिनका ब्याह नहीं हुआ है, अब वो जानते नहीं है ना, शादी के बाद तो रोना ही रोना है, उससे पहले तो हंस लो। अब अम्मा, तुम्हारा और बाबूजी का तो ब्याह हो गया है और उम्र भी हो गई है, और मेरा भी लल्लू राम के मतलब तुम्हारे बेटे के साथ ब्याह हो गया है, तो अब तो इमोशनल हो ही नहीं सकती, अपनी किस्मत पे ही रोऊंगी, गाने सुन के कहाँ रोऊंगी। अरे अम्मा तो डंक मारने के लिए तैयार हो गई है, इससे पहले डंक मारे भाग ले यहाँ से। ठीक है अम्मा, मैं तो चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। क्या री, तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? नहीं अम्मा। अगर है ना तो मुझे बता दियो, अगर झूठ बोला ना तो देख लियो, चुटिया पकड़ पकड़ के मारूंगी, जमीन में गाड़ दूंगी, यहीं रखी रह जाएगी तेरा गाना, पता नहीं कहां से ले आती है छाट छाट के। गाना सुन के रोना आ गया, दो झपट मारूंगी ना तो सारे आंसू निकल जाएंगे तेरे बाहर। दोबारा ये गाने वाने गाती सुन लिया ना तो बताऊंगी तुझे मैं। क्या मुसीबत है, अब गाना गाना भी कोई गुनाह है क्या? जा रही हूँ अंदर, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देते हो। नखरे तो देखो महारानी के, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रही है मेरे पे। अरे ये क्या चेतावनी दे रखी है? चेतावनी जनहित में जारी, सावधान, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उसे संभाल कर रखिए। आजकल के अजीबोगरीब गाने सुनकर और फिल्में देखकर बच्चे पागल हुए जा रहे हैं। आजकल के गानों से बच्चों पर पड़ रहा बुरा असर, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, अपने माँ बाप की सुनते ही नहीं है। कहीं आपका लड़का और लड़की आपके हाथ से न निकल जाए। अच्छी शिक्षा और संस्कार दे, अपने बच्चों पर पूरी निगरानी रखे। सही कह रहा है, आजकल के बच्चों के तो नखरे निराले हैं, अपनी इस बेटी पर भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ला 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 ला। अरे कहाँ चली मैडम जी? कॉलेज जा रही हूँ। बड़ी कूदती फांती जा रही है, और ये क्या पहन रखा है? और ये हाथ में किताब, ये क्या है? बैग में क्यों नहीं लेके जाती? अरे अम्मा, स्कूल नहीं, कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज। माँ, कॉलेज में थोड़ी ना कोई बैग लेके जाता है, कोई नहीं लेके आता, मैं हमेशा ही तो ऐसे जाती हूँ, आज क्या हो गया? ज्यादा मत उड़, जा जाकर कुछ अच्छा पहन के आ और बैग में डाल के लेके आ इनको। माँ, कोई भी ऐसे नहीं आता। तो कहा है ना, वो कर ले, ज्यादा जुबान मत चला, और मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये बेटी तो ना हाथ से निकलती जा रही है, भला उस न्यूज वाले का जो पहले ही मुझे चेतावनी दे दी। ऐसे ही हाथ हिलाते हुए चल देते हैं, आजकल के बच्चों का तो पता ही नहीं, पढ़ने जाते हैं या कुछ और ही करने जाते हैं। अब माँ बाप का क्या दोष है इसमें, माँ बाप कहाँ तक इनके पीछे पीछे रहेंगे। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देख कितनी अच्छी लग रही है, ये पैंट शर्ट वगैरह पहनी छोड़ दे तू, सूट में ही बहुत अच्छी लगती है। एक बात और सुनती जा। हाँ, इधर उधर ना घूमियो, सीधा जाना और वापस सीधा सीधा घर आना। ज्यादा इधर उधर घूमी ना तो टांगे तोड़ के घर बिठा दूंगी। हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मैं कौन सा बम्बई जा रही हूँ, जंगल में कॉलेज है, आसपास कौन से मॉल है वहाँ पे जो इधर उधर घूमने निकलूंगी। हाँ हाँ जा, कितने बजे छुट्टी होगी तेरी? 3 बजे। इसका मतलब 3-5 तक तो घर आ ही जाएगी। आने जाने में टाइम नहीं लगेगा माँ, पंख नहीं लगे हैं मेरे जो उड़कर जाऊंगी और उड़कर चली जाऊंगी, कम से कम आधा घंटा लगेगा। पंख तो तेरे मैं लगने ही नहीं दूंगी, काट दूंगी उनको। अम्मा, और भाषण आके सुना लेना, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, जा रही हूँ मैं। अच्छा जा। मेरी बातें अब कहाँ अच्छी लगेंगी, मेरी बातें तो भाषण ही लगेंगी। इतना भी समझा लूं, करती तो अपने मन की ही है। 3:30 हो गए हैं, आई नहीं अभी तक। हे भगवान रक्षा करना, बुद्धि ठीक रखना लड़की की, पता नहीं कहाँ गई, कहीं भाग तो नहीं गई है। क्या मुंह दिखाऊंगी मोहल्ले वालों को, तो सर फटा जा रहा है, क्या करूं, पुलिस को फोन करूं क्या करूं, ये लड़की तो मेरी एक नहीं मानती।
अरे ये सासू माँ इतना क्यों तिलमिला रही है? क्या हुआ? अम्मा। अरे बहू, बिटिया अभी तक नहीं आई है। अम्मा अभी तो 3:30 हुए हैं, आ जाएगी 4 बजे तक। मतलब रोज लेट आती है? नहीं नहीं अम्मा, अधिकतर तो 3:30 बजे तक आ जाती है, लेकिन कभी कभी लेट हो जाती है तो 4 बजे तक भी आ जाती है। इसका मतलब कभी मिलने जाती है और कभी नहीं जाती। लड़की बिल्कुल हाथ से निकलती जा रही है। अम्मा सब ठीक तो है ना? इतनी चिंता क्यों कर रही हो? आज तक तो इतनी परेशान ना हुई कभी। अरे बहू क्या बताऊं, जमाना इतना खराब है, पता नहीं क्या क्या बातें सुनने को मिलती है। ऐसे समय को देख के तो चिंता हो ही जाती है। बहू को कुछ बताया ना तो सारी रिश्तेदारी में अभी फोन घुमा देगी। एक नंबर की चुगलबाज है और मुझ पर हंसेगी वो अलग। कहेगी अपनी बेटी तो संभाली नहीं गई, मुझ पे हुक्म चलाती है। ये अम्मा को क्या हो गया है? पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है। कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है, पर क्या? चल भाई, मुझे क्या, मेरा तो खाना बनाने का टाइम हो गया है। अब मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं। अब अम्मा की तरह कोई फ्री थोड़ी ना घूम रही हूँ। अब ये तो थोड़ी ही देर में खाने का ऑर्डर कर लेंगी। चल मुझे क्या, बताना ही नहीं चाहती तो। हे भगवान, ये लड़की पता नहीं कहाँ रह गई है। कहाँ से ढूंढ कर लाऊं इसे? कितना समझाती हूँ पर एक नहीं सुनती। माँ किस चिंता में खड़ी हो? आ गई महारानी घूमती घामती। कहाँ रह गई थी? अरे अम्मा वो मैं, जल्दी बता कहाँ रह गई थी, जल्दी बता। देख रही हूँ तेरी हरकतें, सुधर जा वरना तू मुझे जानती है ना। अरे बारिश हो गई थी तो लेट हो गई, अब इसमें भी क्या तूफान आ गया? अच्छा बारिश की वजह से लेट हो गई थी, तो बता क्यों नहीं रही थी? अरे तुम बोलने दोगी जब ही तो बताऊंगी। झिंगे झिंगे पानी भरा था, क्या यहाँ बारिश नहीं आई? जब तुम्हें ये नहीं लगा कि भाई बेटी इस कारण लेट हो गई है? माँ बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही हो तुम मेरे लिए। दुनिया तो ये आवाजें लगा रही है कि बेटी को पढ़ाओ बेटी को पढ़ाओ। तेरी हरकतें देखकर तो माँ मुझे ऐसा लगता है किताबों में तो मैं आग लगा दूं। अच्छा ठीक है, जा जाकर खाना खा ले। क्या खाना खा ले? दिमाग खराब कर रखा है बिल्कुल, पता नहीं दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी है तुम्हारे। सीधे मुंह बात तक नहीं करती है, कुछ पूछो तो चिढ़ती है। कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या ये पता लगाना है मुझे तो बस। अच्छा मुझे तो ये बातें पता ही नहीं थी। हैं? किससे इतना हंस के बातें कर रही है, जरा देखूं तो। हाँ हाँ मैंने नोट किया था सारा काम। ठीक है ठीक है, अभी भेजती हूँ। मैं तो बस देखने आई थी कि क्या कर रही हो। देख लिया? हाँ 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 सुन लिया। ठीक है बिटिया, चलती हूँ मैं, तुम करो करो अपना काम करो, हैं कोई नहीं है। ना ना माँ, जा क्यों रही हो? वॉशरूम जा रही हूँ, चलो मेरे साथ। नहीं नहीं बिटिया तुम जाओ। अरे मैं तो बस देखने आई थी कि क्या कर रही हो, हैं तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? इसीलिए तो माँ, जब तो कह रही हूँ चलो मेरे साथ वॉशरूम। क्या पता मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, फिर घूमती घामती आओगी मेरे पीछे। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो बस तेरी वैसे ही चिंता हो जाती है तो खैर तू मेरी समझदार बेटी, जैसा कहती हूँ ना वैसे ही करती है। कोई नहीं ठीक है, जा तू कर ले, मैं जाती हूँ। इतनी अच्छी बिटिया है मेरी। मैं तो वैसे ही चिंता करती रहती हूँ इसकी। सो रही है, समझदार बिटिया है वैसे मेरी, मैं तो खाम खाम चिंता करती हूँ। कहीं किसी से बात तो नहीं कर रही थी? मुझे देख के छुपा लिया हो? कहाँ छुपा के रखा है, दिख तो नहीं रहा। लगता है सो ही रही है, कुछ छुपाने की तो कोशिश नहीं कर रही ना ये मुझसे। अरे कहीं सिर के नीचे छुपा रखा हो, इसका सिर उठा के देखूं क्या? देखना ही पड़ेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कौन आ गया? माँ क्या कर रही हो तुम? माँ तुम फिर आ गई? अरे बिटिया मैं तो देखने आई थी, तुम्हें कहीं मच्छर वच्छर तो नहीं काट रहे हैं? बस करो अम्मा, झूठ मत बोलो। क्या खिचड़ी पका रही हो तुम? नहीं नहीं बेटा तुम तो गलत समझ रही हो। माँ हूं ना तो तुम्हारी चिंता रहती है, तो इसीलिए देखने आई थी कहीं तुम कहीं सी जरूरत तो नहीं है, परेशान तो नहीं हो रही हो? माँ अब तुम शांति से सोने भी नहीं दोगी, क्या चाहती हो अम्मा? अरे ना ना मैंने बताया तो सही, मैं तुझको वैसे ही देखने आई थी। सो जा बेटा सो जा सो जा, नहीं आऊंगी तुझे परेशान करने। तुझे कुछ जरूरत हो ना तो खुद ही आवाज लगा दियो मुझे। ये मेरी माँ भी ना सुधरेगी नहीं। no, 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 no.